प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग। रघुवंश, इसका पहले मतलब समझ लीजिए रघुवंश माने होता क्या है। रघुवंश अर्थात रघुवंशी राजाओं का वर्णन जिसमें किया गया है, ऐसा महाकाव्य जिसमें रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है, अर्थात राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाकुवंशीय 31 राजाओं का वर्णन इसमें है। रघु तथा राम के वर्णन में महाकवि कालिदास ने महाकवि कालिदास की प्रतिभा का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, अर्थात यह महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। 19 सर्गों में विभक्त है। लगभग इसमें 1569 श्लोक हैं। प्रथम सर्ग में वशिष्ठ संतान प्राप्ति हेतु प्रथम सर्ग में राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा संतान प्राप्ति हेतु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, जिसका नाम है वशिष्ठ आश्रम अभिगमनम, अर्थात ये दोनों वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में संतान प्राप्ति की इच्छा से जाते हैं। अर्थात वशिष्ठ ऋषि की आश्रम की ओर जाना ये प्रथम सर्ग का नाम है। अपनी संतानहीनता के निवारण तथा उपाय के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए नायक और नायिका अर्थात राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं और वशिष्ठ से वंश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। प्रथम सर्ग में यही बताया गया है कि वो कैसे कैसे वहाँ आश्रम में पहुँचते हैं, और दूसरे सर्ग का नाम है गो सेवा, अर्थात राजा दिलीप को और रानी सुदक्षिणा को गाय की सेवा करनी पड़ती है। कहते हैं इन्हें संतान की प्राप्ति इसीलिए नहीं हो रही थी कि एक बार आकाश मार्ग से आते समय रास्ते में इन्होंने कामधेनु का सत्कार नहीं किया था, अर्थात उसका सम्मान नहीं किया था, जिसके कारण इन्हें श्राप लगा था और इन्हें गाय की सेवा करनी पड़ी, अर्थात कामधेनु का इन्हों अपमान किया था, जिसके कारण इन्हें उसकी पुत्री कामधेनु को पुत्री अर्थात नंदिनी की सेवा करनी पड़ी। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा जब वशिष्ठ के आश्रम में गए तो वशिष्ठ से उसके उपाय के बारे में बताते हैं। तो वशिष्ठ कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का मार्ग सुझाया ताकि उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति का वरदान पाया जा सके। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने 21 दिनों तक नंदिनी गाय की सेवा की और 22वें दिन नंदिनी ने राजा की प्रतिज्ञा व सेवा की परीक्षा ली और एक मायावी सिंह को बना करके मायावी सिंह को बना करके माया के द्वारा वह सिंह गाय के ऊपर आक्रमण करता है और उसे खाना चाहता है। राजा ने गाय की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार से विचलित न होते देखकर नंदिनी प्रसन्न हुई और राजा को पुत्र प्राप्ति का प्रदान दिया। यही इस अंक में अर्थात दूसरे अंक में इसी का वर्णन किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। अथ प्रजा नाम अधिपा प्रभाते, इसके पहले एक बार मंगलाचरण पढ़ लेते हैं जो रघुवंश महाकाव्य का सर्वश्रेष्ठ मंगलाचरण है। वागार्थ विसंपृक्तो वागार्थ प्रतिपद्ये जगितः पितृ वंदे पार्वती परमेश्वरो। वागार्थ विसंपृक्तो वागार्थ प्रतिपद्ये जगितः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, अर्थात पार्वती और परमेश्वर। कालिदास कहते हैं पार्वती और परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ जो जगत के माता पिता हैं और जो वाग यानी वाणी और अर्थ से संपृक्त हैं, ऐसे पार्वती की और शंकर की मैं वंदना करता हूँ। यह
सभी मंगलाचरणों में कहते हैं सर्वश्रेष्ठ मंगलाचरण है। तो आइए हम देखते हैं अथ प्रजा नाम अधिपा प्रभाते। अथ प्रजा नाम अधिपा प्रभाते जायः प्रतिग्राहित गंध माल्याम। अथ माने इसके बाद यानी कि जब राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं, शाम को दोनों पहुंचते हैं, सुबह जब होती है तो अथ इसके बाद यानी इसके बाद प्रजा नाम अधिपा, प्रजा नाम अधिपा यानी प्रजाओं के, अधिपा माने स्वामी, प्रजाओं के स्वामी, प्रभाते माने प्रायः प्रातः काल, जायः प्रातिग्राहित गंधमाल्याम, बनाए पीत प्रतिबद्ध वसाम यशोधनु धेनु ऋषि मुमुज। यहाँ से अर्थ ले लीजिए पहले, यशोधनु, यशोधनु यश के धनी, अथ माने इसके बाद, यशोधनु माने यश के धनी, प्रजा नाम अधिपा, प्रजा नाम अधिपा अर्थात प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप, प्रभाते माने प्रातः काल, धेनुम ऋषि मुमोज, धेनु माने गाय को, धेनु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गाय को, किसकी गाय को? ऋषि है, ऋषि की गाय को, मुमोज माने छोड़ दिया। यश के धनी राजा दिलीप, प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप ने इसके बाद प्रभाते माने प्रातः काल, धेनुम ऋषि मुमोज ऋषि की गाय को छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? बनाए, वन के लिए। पीत प्रतिबद्ध वसम, पीत माने पीकर, प्रतिबद्ध माने इसके बाद बांधी गई, वसम माने बछड़े वाली, दूध पीकर बांधी गई बछड़े वाली नंदनी गाय को राजा दिलीप ने ऋषि की गाय नंदनी को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। इस कैसे छोड़ दिया? जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जाया अर्थात उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा के द्वारा प्रतिग्राहित, प्रतिग्राहित माने ग्रहण किए, गंधमाल्याम, गंधमाल्याम माने चंदन और यानी गंध और पुष्पमाला को जिसने ग्रहण कर लिया, ऐसी गाय को यशोधनु यश के धनी राजा दिलीप ने पीत प्रतिबद्ध वसाम, दूध पीकर बांधी गई बछड़े वाली नंदनी गाय को अर्थात कामधेनु की पुत्री नंदनी गाय को बनाए माने वन के लिए, धेनुम ऋषि मुमेज ऋषि की गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। फिर से एक बार देख लीजिए। अथ प्रजा नाम अधिपा प्रभाते, अथ माने इसके बाद प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप ने, प्रभाते माने प्रातः काल, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा ग्रहण कराए गए गंध और माला को अर्थात चंदन रोली आदि को उन्होंने उस नंदनी गाय ने आसानी से स्वीकार कर लिया। ये ऐसी नंदनी गाय को जो पीत प्रतिबद्ध वसाम, जो दूध पीकर बांधी गई बछड़े वाली नंदनी गाय है, यशोधनु यश के धनी राजा दिलीप ने धेनुम ऋषि की गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप ने प्रातःकाल पत्नी के द्वारा ग्रहण कराए गए गंध और माला को और दूध पीकर बांधी गई बछड़े वाली नंदनी गाय को बनाए वन में यशोधन यश के धनी राजा दिलीप ने वन में चरने के लिए ऋषि की गाय को छोड़ दिया। इसमें उपजाति छंद है जो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनता है। उसके बाद है तस्याकुरनाश पवित्र अपांशुलाहनाम धुरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतिरिवार्थम स्मृतिरनुगच्छत। तस्याकुरनाशम अपवित्र पांशुलानाम धुरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतिरिवार्थ स्मृतिर अनगच्छत।
तस्या माने उस, नंदिनी गाय के, खुर माने खुर को, न्यास माने रखने से, उस नंदिनी गाय के द्वारा खुर को रखने से पवित्र पाने पवित्र हुई अपांसुला नाम धुरी कीर्तिया। अपांसुला माने पतिव्रताओं में अग्रणी, पतिव्रताओं में अग्रणी, धुरी माने अग्रणी कीर्तनिया और कीर्ति को प्राप्त करने वाली, पतिव्रताओं में अग्रणी और कीर्ति को प्राप्त करने वाली, कीर्ति को प्राप्त करने वाली कौन, अर्थात रानी सुदक्षिणा, जो जिन्होंने तस्या खुरनाश अपवित्रम, उस नंदिनी गाय को के खुर के रखने से पवित्र हुई धूलिका, मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मार्ग में यानी रास्ते में मनुष्येश्वर, मनुष्यों के ईश्वर अर्थात राजा दिलीप की धर्म पत्नी अर्थात रानी सुदक्षिणा ने श्रुति रिवार्थ स्मृति अनुगच्छत, उसी प्रकार से अनुसरण किया जिस प्रकार से श्रुति रिवार्थ, श्रुति माने होता है वेद, जिस प्रकार से वेद का अर्थ, वेद के अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, स्मृति अनुगच्छत और उसी का अनुसरण स्मृतियाँ करती हैं, उसी प्रकार से रानी सुदक्षिणा ने नंदिनी गाय के चलने वाले मार्ग का अनुसरण किया। फिर से एक बार देख लीजिए। तस्या खुरनाश पवित्रम अपांसुला नाम धुरी कीर्तनिया, अपांसुला नाम धुरी कीर्तनिया, अपांसुला नाम माने पतिव्रताओं में अग्रणी, कीर्तनिया और कीर्त को प्राप्त करने वाली, यश को प्राप्त करने वाली, जो पतिव्रताओं में अग्रणी थी रानी सुदक्षिणा, तस्या खुरनाश पवित्रम, उसके खुरों को रखने से पवित्र हुई धूलिका, उसी प्रकार से अनुसरण किया मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, मार्ग में मनुष्यों के ईश्वर अर्थात राजा दिलीप की धर्म पत्नी ने उस नंदिनी गाय के खुरों को रखने से पवित्र हुई धूल का उसी प्रकार से अनुसरण किया श्रुति रिवार्थ स्मृति अनुगच्छत, जिस प्रकार से श्रुतियों के अर्थ के पीछे स्मृतियाँ चलती हैं। श्रुति यानी वेद के लिए कहा गया है और स्मृति अर्थात जो मनु आदि की स्मृतियाँ हैं, जिस प्रकार से वेदों के अर्थ के पीछे स्मृतियाँ चलती हैं, उसी प्रकार से राजा दिलीप की धर्मपत्नी रानी सुदक्षिणा जो पतिव्रताओं में अग्रणी थे, उन्होंने उसके खुरों से रखने से पवित्र हुई धूलि का अनुसरण किया। निवर्त राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयं सुरभियशोभि पयोधरीभूत चतुःसमुद्रां जुगोपगोरूपधरामूर्भिम्। इसके बाद राजा दिलीप ने राजा ने निवर्त माने लौटा दिया। जब राजा दिलीप उस नंदिनी गाय को वन में चराने के लिए जा रहे थे तो साथ में उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा भी जा रही थी। उन्होंने उनको वापस लौटा दिया। दयालुस माने दया से युक्त होते हुए, दयिताम माने पत्नी को राजा दिलीप ने निवर्त माने वापस लौटा दिया। दया से युक्त होते हुए अर्थात दयालु राजा दिलीप ने अपनी पत्नी को वापस लौटा दिया। सौरभेमी सुरभि यशोभि, सुरभि यशोभि, यशोभि यश से, सुरभि माने सुशोभित, यश से सुशोभित अर्थात कीर्ति से युक्त। सौरभेम, सौरभेम माने उस नंदिनी गाय के लिए कहा गया है। उस नंदिनी गाय को यश से सुशोभित राजा दिलीप ने पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, पयोधरी, पय माने होता है दूध, धरी माने धारण करने वाली, दूध को धारण करने वाली, चतुः समुद्राम, चतुः समुद्राम माने चार समुद्रों के समान चारों स्तन को धारण करने वाली उस नंदिनी गाय की गो रूप धराम उर्भिम, गाय का रूप धारण की हुई, धरा म्यू माने पृथ्वी के समान, धरा म्यू उर्भिम, पृथ्वी के समान
गाय का रूप धारण करने वाले पृथ्वी के समान राजा दिलीप ने उस नंदिनी की सेवा करने लगे। फिर से एक बार देख लीजिए। निवर्त राजा दयिताम दयालुस्ताम, दया से युक्त होते हुए अर्थात दयालु राजा दिलीप ने अपनी पत्नी रानी सुदक्षिणा को वन में जाने से रोक लिया अर्थात उन्हें वापस लौटा दिया। सौरभेम सुरभि यशोभि सुरभि यशोभि यानी यश से सुशोभित कीर्ति से युक्त राजा दिलीप ने सौरभेम माने उस नंदिनी को वो कैसी थी? पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, चारों समुद्रों के समान 4 स्तन को धारण करने वाले उस नंदिनी गाय की गोरूप धराम उर्वी माने गाय का रूप धारण करने वाले उस नंदिनी गाय की उर्वी माने पृथ्वी के समान जुगुप माने सेवा करने लगे, रक्षा करने लगे अर्थात गाय का रूप धारण करने वाली उस नंदिनी की पृथ्वी के समान राजा दिलीप रक्षा करने लगे। व्रताय तेन अनुचरणे धेनुः निषिधीश, व्रताय तेन अनुचरेण धेनो नेषधीसि शेषोऽप्यनुयायिवर्गा न चान्यतस्य तस्य शरीररक्षा स्वावीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति। व्रताय, व्रताय माने व्रत के लिए, तेन अनुचरेण, तेन माने उस नंदिनी का अनुचरण माने अनुसरण करते हुए, व्रत के लिए उस नंदिनी गाय का अनुसरण करते हुए धेनु निषेधिस, निषेधिस माने वापस लौटा दिया, धेनु माने गाय का, उस नंदिनी गाय का अनुसरण करते हुए निषेधिस माने वापस लौटा दिया। किसको लौटा दिया? शेषो अपे अन्याय का, शेषो माने संपूर्ण, अनुयायी वर्ग माने सेवक वर्ग को अर्थात अनुचर को। राजा दिलीप ने व्रत के लिए अर्थात व्रत का पालन करते हुए अपने संपूर्ण सेवकों को वापस लौटा दिया। ना चाह अन्य तस्य शरीर रक्षा, क्योंकि शरीर रक्षा उनकी शरीर की रक्षा के लिए ना चाह अन्य तस्य, अन्य दूसरों की आवश्यकता नहीं अर्थात मन वंश की संतान अपने ही पराक्रमों से संरक्षित है। आगे बताते हैं स्ववीर गुप्ता ही मनोप्रसिद्ध, स्ववीर गुप्ता अर्थात अपने ही पराक्रमों से रक्षित है ही माने क्योंकि मन प्रसूति, मनु प्रसिद्ध माने मनुवंश की संतान, मनुवंश की संतान अपने ही पराक्रमों के लिए संरक्षित है। गोसेवा व्रत पालक अर्थात जीविकोपार्जन के लिए नहीं, गौ के अनुचर उस राजा दिलीप ने अपने संपूर्ण अनुयायी वर्गों को अर्थात सेवकों को वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य दूसरे की आवश्यकता नहीं थी। कारण स्पष्ट है कि मनुवंश की संतान स्वयं ही अपने पराक्रमों से संरक्षित थी। कहते हैं व्रताय तेन अनुचरेण धेनुः, उस गाय का अनुसरण करते हुए निषिधि शेषो अपनुयायिगा, राजा दिलीप ने अपने संपूर्ण सेवकों को वापस लौटा दिया। ना चाहते से तस्य शरीर रक्षा, क्योंकि उनकी शरीर की रक्षा के लिए अन्य दूसरों की जरूरत नहीं थी। स्ववीर गुप्ता ही मनुप्रसिद्ध ही माने क्योंकि मनु प्रसूति मनुवंश की संतानें स्ववीर गुप्ता अपने ही पराक्रमों से संरक्षित हैं। असादिवधूभिः कवलैस्त्रियाणां कण्डूयमाने निदंसनिवाडास्य अव्याहते स्वर्गते शतस्या सम्राट् समाराधन तत्परो अभूत्। अश्वादिभिः कवलैस्त्रियाणां, राजा दिलीप जब जा रहे थे तो क्या कर रहे थे? रास्ते में स्वादवदेभी यानी स्वादिष्ट अच्छे स्वादिष्ट कवलेश तृणानाम, तृणानाम माने घास के, कवले माने
कवल को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट घास के कवल को खिला करके कंडूई मानवीन माने खुजला करके दंश निवारणा से दंश माने मच्छर और मक्खियों आदि को उड़ा करके अभ्याहते स्वर्गते। अभ्याहते माने बिना रुकावट के, स्वर्गते अर्थात अपनी इच्छा से चलने वाली, बिना रुकावट के अपनी इच्छा से चलने वाली। सह माने राजा दिलीप ने, तस्या सम्राट अर्थात सम्राट राजा दिलीप ने समाराधन तत्परो अभूत। तस्या माने उस नंदिनी गाय की सेवा में तत्पर हो गए। फिर से देख लीजिए, आस्वादे भी कौलेश तृणानाम। राजा दिलीप जब नंदिनी गाय जा रही थी, वन में चरने के लिए जा रहे थे, तो राजा दिलीप उसकी सेवा किस प्रकार से किए, इसी का वर्णन है। अर्थात उन्होंने स्वादिष्ट घास के कवल को खिलाया। जो अच्छी अच्छी घासें दिख रही थी, वह उस स्वादिष्ट घास के कवल को खिला करके कंडे माने दंश निवारणा से, कंडू माने उसे गाय को खुजलाते हुए दंश निवारणा से और मच्छर मक्खी आदि को उड़ाते हुए। अर्थात जब नंदिनी गाय चल रही थी तो उस पर जो मक्खी और मच्छर बैठ रहे थे उसको उड़ाते हुए चल रहे थे। अर्थात कहीं उसको डंस ना ले, इस कारण उसको उड़ाते हुए चल रहे थे। अभ्याहते स्वर्गते सतस्या, बिना रुकावट के बेरोक टोक अपनी चाल में चलते हुए उस नंदिनी गाय की सेवा में समाराधन तत्पर हो भूत। राजा दिलीप उसकी नंदिनी गाय की सेवा में तत्पर हो गए। ये आपका 5 श्लोक तक था। कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद फिर हम अगले श्लोक के साथ मिलेंगे।